एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे आज का वीडियो है। तो आज मैं बताने वाली हूं कि आप अपनी पुरानी साड़ियों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। वो सब लोग ऐसे होते हैं कि जिनको साड़ियाँ बहुत पसंद है, साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद होता है, साड़ियाँ खरीदना बहुत पसंद होता है, और अपनी जो मेहनत की कमाई होती है ना, उनसे हम सब लोग बहुत महंगी बहुत अच्छी साड़ियाँ खरीद लेते हैं। बट उन्हें एक दो बार वेयर करते हैं, एक दो बार किसी पार्टी में वेयर करते हैं, उसके बाद में उन्हें रख देते हैं। ना तो किसी को उनको देने का मन होता है और ना ही किसी उन्हें कहीं फेंकने का मन होता है। तो उन साड़ियों का क्या किया जाए जो कि हमारी मेहनत की कमाई से ली गई है और जो कि मुझे पसंद बहुत है, बट वो हम इतनी बार पहन चुके हैं कि उन्हें दोबारा पहनने का मन नहीं करता। तो जितनी पुरानी साड़ियाँ हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, उनको हम कैसे रीयूज़ करें। तो मैं आज आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करने वाली हूँ कि आप ओल्ड साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, हम कैसे उन साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आएगा आपको, कौन सा जो तरीका है साड़ी रीयूज़ करने का, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम वन बाई वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बनारसी साड़ियों की। हर किसी के पास इस तरह की साड़ियाँ होती हैं जो कि होती है बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, कॉटन सिल्क साड़ी, जो कुछ इस तरीके से होती हैं। हर किसी के पास इस तरह की साड़ियाँ होंगी। तो इस तरह की जो साड़ियाँ क्या होती हैं, हम एक दो बार पार्टी में वियर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हमें मन नहीं करता कि हम इन्हें वियर करें। तो इन साड़ियों का हम क्या किया जाए, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इन साड़ियों से हम क्या क्या बनवा सकते हैं, कौन कौन से न्यू ट्रेंड के ड्रेस बनवा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ियाँ हैं, जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ, ये बनारसी कांजीवरम सिल्क साड़ीज होती हैं, कुछ इस तरह की साड़ी है। अगर आप तो फ्रेंड, जो फर्स्ट है, आप पावर सूट बनवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के पावर सूट, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं और ये मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से आप पावर सूट्स बना सकते हैं, ट्रेंड सूट बनवा सकते हैं, जो कि आप किसी भी पार्टी में, कॉकटेल पार्टी में वियर कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं, जो बनारसी और कांजीवरम की जो साड़ियाँ होती हैं, उनसे आप स्कर्ट बनवा सकते हैं। बहुत प्रिटी सा स्कर्ट बनेगा। आप अनारकली बनवा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीनशॉट में ऐड कर दी जाऊँगी। आप अनारकली बना सकते हैं। एंड जो फोर्थ है वो आप प्लाजो बना सकते हैं। ऐसे कोई भी आपकी कुछ इस तरह से साड़ी हो जो लाइट कलर में हो या डार्क कलर में, आप उनको पहन के थक गए हैं, तो इस तरह की साड़ी के या फिर इस तरह की साड़ी के आप प्लाजोस बना सकते हैं। प्लाजो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो नीचे प्लाजो बनवा लीजिए, थोड़ा सा चौड़े से घेर होते हैं ना, उस तरह के प्लाजो बनवा लीजिए और सिंपल सी कुर्ती के साथ वियर कीजिए। और इसी साड़ी का आप दुपट्टा भी निकलवा सकते हैं, तो आपका पूरा एक सूट रेडी हो जाए। तो आप इसकी तरह के प्लाजो बना सकते हैं। नहीं तो आप जैसे ये पिक में देख सकते हैं, इस तरह से आप सूट भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल एक कलर की अगर आप साड़ी है, जैसे कि हमारे पास ये पिंक साड़ी है और आपके पास इस तरह की कुछ साड़ी है, तो आप पूरा एक फुल प्लाजो सूट बनवा सकते हैं और उस पर कोई भी सिंपल सी चुन्नी ऐड कर लीजिए, सिंपल सा दुपट्टा ऐड कर लीजिए, तो आपका पूरा सूट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आजकल बनारसी दुपट्टे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप बनारसी दुपट्टास बना सकते हैं इन साड़ियों के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड उसके बाद में आप बनारसी इन जो ये वाली साड़ियाँ होती है, इनके आप जो घेर वाले स्कर्ट नहीं, जो प्लेन वाले स्कर्ट होते हैं ना, जो जैसे लाइक चुन्नट टाइप होते हैं, मैं एग्जांपल में यहाँ पर ऐड कर दूँगी, वो स्कर्ट बनवा लीजिए। उसके बाद में कोई भी टी शर्ट ऐड कीजिए, जैसे कि इंडो वेस्टर्न ड्रेस आपकी रेडी हो जाएगी। आप उस तरह से इन्हें बनवा सकते हैं। एंड फ्रेंड, जो बनारसी कांजीवरम इन जो साड़ियाँ होती हैं, इनके आप जो ब्लाउज होते हैं वो बनवा सकते हैं। आप डिफरेंट कलर के ब्लाउज बनवा लीजिए और सिंपल सी साड़ी के साथ वियर कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आजकल जो बनारसी और कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, इस तरह के ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका ब्लाउज बनवा सकते हैं। आप जो होते हैं ना शॉर्ट ब्लाउज, कोटी टाइप की होती है ना, जो कुर्ती टाइप की शॉर्ट्स कुर्ती बनवा सकते हैं, उसे आप जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, आप स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। इस तरह से बनवा लीजिए। या फिर आप कोटी बनवा सकते हैं, जो छोटी छोटी स्मॉल कोटियाँ होती हैं वो बनवा लीजिए इस बनारसी साड़ी से। तो आप उस तरह से भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, जो लॉन्ग कोट होते हैं ना बनारसी, जो ये साड़ी होती हैं, इनका स्टफ थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का सा। तो आप इस तरह की साड़ियों को लॉन्ग कोट बनवा सकते हैं, जो कि आप मतलब
स्कर्ट और टॉप के ऊपर पहन सको, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साड़ी के ऊपर वेयर कर सकते हैं, कोई भी आपकी स्कर्ट हो गई है या फिर कोई भी आपका कुर्ता हो गया उसके ऊपर वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बनारसी साड़ियों को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शिफॉन एंड जॉर्जेट की साड़ी। जो ये वाली साड़ी होती है, जो जॉर्जेट की होती है, जो बहुत ज़्यादा मतलब पतली सी होती है, जो ट्रांसपेरेंट जिसकी मतलब आर पार हम देख सकें, वो होती है शिफॉन की साड़ियाँ। शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी। मेरे पास ये जॉर्जेट की साड़ी है। अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है ना, तो आप इस तरह साड़ी की कोटी बनवा सकते हैं, बिल्कुल प्लेन सी कोटी हो वो बनवा सकते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से प्लेन साड़ी है जॉर्जेट की या शिफॉन की, तो आप उनके अफगानी सूट बनवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मेरे पास एक रेड कलर की जॉर्जेट की साड़ी थी जो मैं पहनती नहीं थी, बिल्कुल प्लेन सी साड़ी थी। मैंने उसका ये अफगानी सूट बनवाया है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से सूट है। यहाँ पर मैंने ये इसमें स्लीव्स लगवाई है फ्रिल वाली। उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और नीचे मैंने इसकी लेस लगा दी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक पिक ऐड कर दूँगी, मेरे इस सूट में जो पिक है वो मैं ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं पहनने पे बहुत सुंदर लगता है, और साड़ी में 6 मीटर एवं भी कपड़ा होता है। तो उसके साथ में जो अफगानी बनती है ना सलवार, वो काफ़ी अच्छी बनती है। देखो कितनी सारी चुन्नटों के साथ मैंने बनवाई है। तो इस तरह से आप अफगानी बना सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप कप्तान ड्रेसेस बनवा सकते हैं, मैक्सी ड्रेसेस बनवा सकते हैं। और जिसको नाइट गाउन पहनना पसंद है, जो जॉर्जेट के नाइट गाउन होते हैं उनके अंदर इनर होती है, आप इनर कहीं से भी बाय कर लीजिए। और जो कप्तान टाइप के जो गाउन होते हैं आप वो बनवा सकते हैं। तो जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बांधनी। बांधनी लहरिया साड़ी कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है ये वाली साड़ी। इस तरह की साड़ियाँ सबके पास होंगी, दैट मीन्स सबके पास इस तरह की साड़ियाँ अवेलेबल होंगी। और आपके पास इस तरह की साड़ी है, आपके पास इस तरह की साड़ी जॉर्जेट में है या फिर कॉटन में है या फिर लाइट सिल्क में है, तो आजकल लहरिया बांधनी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप उसके दुपट्टे बनवा सकते हैं, उसकी कुर्तीज़ बनवा सकते हैं, गाउन बनवा सकते हैं, स्कर्ट बनवा सकते हैं। तो आप इस तरह ये जो लहरिया वाली साड़ी होती है, ये जो लहरिया वाली साड़ी होती है, इस तरह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट साड़ी है वो है नेट की साड़ी। सबके पास नेट की साड़ियाँ अवेलेबल होगी कुछ इस तरह से। पहले नेट की साड़ियाँ बहुत जल्दी थी, ट्रेंड में थी। तो इस तरह की अगर साड़ी हो तो इनका बहुत अच्छा सा फ्लोरी मतलब बहुत ज़्यादा घेर वाला गाउन बन जाएगा। और गाउन जब बनवाइएगा ना, तो गाउन में जो घेर है उसमें इस तरह से बॉर्डर लगवा सकते हैं। और जो मतलब इस साइड है ना, कमर के साइड में, वहाँ पर भी ये बॉर्डर लगवा लीजिए और स्लीव अपने अकॉर्डिंग बनवा लीजिए, पूरा भरा हुआ। तो बहुत सुंदर गाउन लगता है। उसे आप पार्टी में, शादी में वियर कर सकते हैं। ऐसे आपकी नेट की साड़ियाँ रीयूज़ हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर आप नेट की साड़ियों की कोटी बनवाएंगे, जो होती है ना इनर कोटी शॉर्ट वाली, वो बनवाएंगे, मैं एग्जांपल में ऐड कर रही हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप अपनी नेट की साड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये साड़ियाँ होती हैं बहुत हैवी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी नेट की साड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। और नेट की साड़ी का लहंगा भी बन जाएगा अगर आप बनवाना चाहें। सिंपल सा नेट का लहंगा, ऊपर चोली प्लस इसी का हल्का सा दुपट्टा लेके आप साइड में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं नेट की, उनसे आप लहंगा भी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है, मैं उन साड़ियों की बात कर रही हूँ जिनका स्टेप थोड़ा सा मोटा होता है ना, हल्का सा, जो ना जॉर्जेट की होती है ना शिफॉन की होती है, जो कॉटन मिक्स होती है, कॉटन मिक्स सिल्क टाइप की साड़ी होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ये वाली साड़ी लेते हैं जिसमें ये प्रिंट्स बने रहते हैं, या फिर कुछ इस तरह की साड़ियाँ होती हैं जिसमें ये देखिए बिल्कुल प्लेन सा है, नीचे बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरह की साड़ियाँ होती हैं ना, इनके आप फैंसी गाउन बनवा सकते हैं। इनके फैंसी गाउन बनवा लीजिए, वन पीस बनवा लीजिए, शॉर्ट वन पीस बनवा लीजिए, लॉन्ग वन पीस बनवा लीजिए। ये जो घेर वाले वन पीस होते हैं आप वो बनवा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस तरह की जो होती हैं इनके आप टी शर्ट बनवा सकते हैं। जो टी शर्ट्स होती हैं इनका थोड़ा कपड़ा देख सकते हैं, थोड़ा स्टिफ टाइप का होता है। वैसे ये तो मेरी न्यू साड़ी है, मैंने अभी रिसेंटली मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है। बस बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की साड़ियाँ होंगी जो प्रिंटेड होंगी, और आप चाहोगे कि आप उन्हें वेस्ट ना करें, उन्हें फेंके नहीं, उन्हें पहन चुके हैं दोबारा नहीं पहनना चाहते हैं, तो इस तरह की साड़ियाँ की आप टी शर्ट्स बनवा सकते हैं, शर्ट्स बनवा सकते हैं। जो स्कार्फ होते हैं गले में डालने वाले, उस तरह के स्कार्फ बना सकते हैं अपनी। इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं उनसे आप ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ
कुछ उन साड़ियों की बात कर लेते हैं जो कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जो कि मुझे पसंद भी होती हैं, बहुत महंगी हमने बाई की होती हैं, बहुत अपनी जो मेहनत की कमाई होती है उससे हमने बाई की होती है, बट उन्हें ना पहनने का मन करता है ना ही फेंकने का मन करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें डायर करवा सकते हैं। अगर आपकी साड़ी का कलर थोड़ा सा लाइट है तो उन्हें आप डार्क कलर में उन्हें डाई करवा लीजिए, उसे डायर करवा सकते हैं। किसी भी साड़ी को आप डायर करवा सकते हैं। मेरे पास एग्जांपल में अभी साड़ी अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, बट मेरे घर पे ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई जो कि मैंने डायर करवाई हुई हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि साड़ियों के कलर अगर डल हो जाते हैं, अगर साड़ियों के कलर डल हो जाते हैं, मुझे पसंद नहीं आते, तो हम वही एक कलर की साड़ी पहन के बोर हो जाते हैं। तो आप किसी भी डायर के पास चले जाइए, वहाँ से अपनी साड़ियाँ डाई करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और नए साड़ियों की बात करते हैं कि हमारे पास साड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं, बट उन्हें हम बार बार पहन के बोर रहते हैं, तो हमें पहनने का बिल्कुल भी मन करता। तो हमारे पास अगर साड़ी है ना तो हम उनमें लैसेस लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये लहरिया वाली साड़ी दिखा दे रही हूँ। इसमें क्या था कि ये मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है, ये देखिए, और इसमें ना मैंने ये बॉर्डर लगवाया है। इस तरह की लेसेस आपको मोटे में, चौड़े, मतलब थोड़ा चौड़े में, पतले में, कहीं पर भी मार्केट में आपको बहुत सारे लेसेस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपकी कोई भी साड़ी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपकी लाइट साड़ी है तो लाइट कलर की लेसेस लगवा दीजिए, और आपकी हैवी साड़ी है तो हैवी कलर की लेस लगवा लीजिए। तो आप इस तरह से लेसेस लगवा सकते हैं। जो ये बॉर्डर होते हैं देखो कुछ इस तरह से। एंड जो मैं सेकेंड आपको एग्जाम्पल में दिखाना चाहूँगी, मेरे पास ये सिंपल सी ब्लू जॉर्जेट साड़ी थी जिसमें कि मैंने ये प्लेन सी लेस ले ली थी और मैंने खुद से इसे अटैच किया है। देखिए कितनी प्लेन सी है, मैंने पूरी साड़ी पे से अटैच कर दिया है। तो ये सिंपल सोबर और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मार्केट में ऐसी जो लेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरह से साड़ी में लेसेस लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट तरीका है मेरा साड़ी को रीयूज़ करने का, वो है ये कि आप अपने साड़ी में जो टेसल्स होते हैं ना वो लगवा सकते हैं। जैसे कि आजकल टेसल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। आपकी कोई भी साड़ी हो, सिंपल सी कॉटन की साड़ी हो या फिर नॉर्मल साड़ी हो, आप उसमें टेसल्स लगा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से, जैसे साड़ी के जो भी साड़ी का कलर है उससे कपड़े के क्लॉथ के टेसल्स बनवा के लगवा सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग वाले टेसल्स होते हैं जो डोरी लगती है सूट में, वो वाले टेसल्स लगा सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट तरीका है, आप इस तरह से अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। टेसल्स लगवाने से साड़ी थोड़ी न्यू ट्रेंड में आ जाएगी, और आजकल टेसल्स वाली साड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। तो आप इस तरह से अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट तरीका है वो है पैच। साड़ी आपने बहुत मन से खरीदी है, उसे पहनने का मन नहीं है, आप 2-3 बार पहन चुके हो, तो आप साड़ी में पैच लगवा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं, आपकी जो कोई भी पुरानी साड़ी हो या फिर प्रिंट वाली हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में ये वाली दिखा रही हूँ, और आपके पास इस तरह की भी साड़ी है तो इसमें बीच में आप बड़े बड़े पैच लगवा लीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लगेंगे। और पैचेस के साथ में इसमें टैसल्स भी लगवा लीजिए साड़ियों में, तो उसके साथ क्या होगा, वो बिल्कुल न्यू पैटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो डेली वेयर की साड़ी होती है उनको हम 1-2 बार पहन लेते हैं। जो जॉर्जेट की नॉर्मल साड़ियाँ होती हैं उनकी बात करते हैं, जो हम 1-2 बार हमने पहन ली, उसके बाद में हमारा मन ही नहीं कर रहा कि हम इनका क्या करें, तो उनके हम पर्दे बना सकते हैं। जो कर्टन है वो बना सकते हैं डेली की साड़ियों में। कर्टन के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक साइड में वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने ये अपनी जो पुरानी साड़ी थी उसका मैंने ये कर्टन बनाया है। तो आप फ्रिल वाले कर्टन आजकल बहुत चल रहे हैं, जॉर्जेट के फ्रिल वाले कर्टन। तो अगर आपके पास कोई प्लेन या प्रिंटेड जॉर्जेट की साड़ी है जिसे आप पहनना नहीं चाहते, आप अभी तो 1-2 बार पहन के बोर हो गए हैं, तो उसके आप कर्टन बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो साड़ी है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो फिर एंड जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है चिकन साड़ी। जो चिकन की कढ़ाई होती है, जो लखनवी कढ़ाई हम बोलते हैं, वो साड़ियाँ सबके पास अवेलेबल होती हैं। और उन साड़ियों को अगर 1-2 बार पहन लिया उसके बाद में पहनने का मन नहीं करता, और वो साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, तो उन साड़ियों को आप घेर वाला अनारकली बनवाइए। जो घेर वाला अनारकली होता है ना, कुछ इस तरह से अनारकली बनवा सकते हैं, कुर्ती बनवा सकते हैं। जो स्ट्रेट कुर्तियाँ हैं, स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हैं। स्ट्रेट कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसके साथ ही साथ आप शॉर्ट कुर्ती भी बनवा सकते हैं उस साड़ी की। तो इस तरह से आप जो लखनवी साड़ी होती है, जो चिकनकारी की साड़ियाँ होती है, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सारी साड़ियों के बारे में बता दिया कि आप किस
किस तरह की साड़ी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय।